सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। एंड ये चैप्टर शॉर्ट एंड सिंपल होगा। इस चैप्टर में मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगी बट नॉट लाइन वाइज। जस्ट आप इस वीडियो को देखकर आप अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। सो छोटा सा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी मैं। सो यहाँ पर है, पहले हम मेन कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है यहाँ पर वेगाबॉन्ड। सो वेगाबॉन्ड या रैट ट्रैप सेलर जो है, इसमें इसका कोई नाम ही नहीं बताया गया। लाइक एक्चुअल नाम इस पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं बताया गया इसका। जस्ट वेगाबॉन्ड बताया गया, फिर रैट ट्रैप पेडलर बताया गया, फिर इसे नाम दिया गया ट्रैम्प, एंड देन उसके बाद फिर नील्स ओलॉफ। ये मिस्टेकन नाम था। लाइक कैप्टन आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि शायद वो उनके दोस्त है, ये जो पेडलर है ये उनका दोस्त है, दैट्स व्हाई उन्हें नील्स ओलॉफ नाम दिया गया। एंड देन कैप्टन वॉन स्टेल है। सो यहाँ पर स्टेल। सो ये जो नाम है, ये कुछ नाम वेगाबॉन्ड या पेडलर को दिए गए थे। लाइक पूरे के पूरे ये में नाम इसी नाम से उन्हें जाना गया है। उनका खुद का असली नाम उन्हें नहीं दिया गया, उनका खुद का असली नाम हम नहीं जानते। मेन कैरेक्टर में है हमारे आयरन मास्टर भी। तो बहुत सारे देखो, मेन कैरेक्टर्स कौन होते हैं? जो भी जिनके जिनके बीच में कन्वर्सेशंस ज्यादा है, जो लोग पूरे के पूरे स्टोरी में ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादा बात की जा रही है, उन्हें मैं मेन कैरेक्टर के हिसाब से रख रही हूँ। बट प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो प्रोटैगनिस्ट हमारा ये रैट ट्रैप पेडलर है। फिर उसके अलावा आता है हमारा आयरन मास्टर। आयरन मास्टर है यहाँ पर। और फिर आयरन मास्टर की बेटी है एडला विल्मनसन। सो विल्मनसन यहाँ पर, एडला विल्मनसन कौन है? तो आयरन मास्टर की बेटी। आयरन मास्टर की एक वाइफ भी है जिनका नाम है एलिजाबेथ, जो कि मर चुकी है। उनके दो बेटे जो कि अब्रॉड में रहते हैं। ये माइनर कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, जस्ट एक बार उसके बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम माइनर कैरेक्टर्स में ओल्ड मैन। ओल्ड मैन या क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर उनका ओल्ड मैन का दूसरा नाम है। लाइक दूसरे नाम से हम जान रहे हैं क्रॉफ्टर। सो ओल्ड मैन कौन है? जहां पर पहली बार हमारे ये जो वेगाबॉन्ड या रैट ट्रैप पेडलर गए थे रहने को, रुकने के लिए एक रात के लिए, वो है ओल्ड मैन जिसके घर में गए थे। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ कहाँ है? तो हमारे रैम्सो आयरन मिल का ब्लैकस्मिथ, जहां पर रैम्सो आयरन मिल जिस जगह पर दूसरी बार ये लिटिल ग्रे कॉटेज से, ग्रे कॉटेज या ओल्ड मैन से 30 करोनर चुराने के बाद जब वो गए थे, भाग रहे थे, तब उनको ये आयरन मिल दिखा था और आयरन मिल में जाकर छुपे थे या रात को रुकने के लिए वहां पर गए थे, कह सकते हैं, जहां पर था ये ब्लैकस्मिथ। फिर है मैनोर। मैनोर भी ये जगह है। मैनोर कहाँ है? तो ये मैनोर हम कह रहे हैं आयरन मास्टर के घर को। आयरन मास्टर के घर को यहाँ पर मैनोर कहा गया है। जो तीसरा जगह इसका, ये हमारे रैट ट्रैप पेडलर का जो स्टॉप था, तीसरा स्टॉप। कोरोनर, कोरोनर इज लाइक करेंसी। जैसे हमारा रुपीस है वैसे कोरोनर होता था वहां पर, उनके जगह पर। एंड 30 करोनर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे 30 करोनर्स, जैसे कि बताया गया है, जैसे कोई बेट हो या फिर कोई लालच हो जिसकी वजह से हमारे जो पेडलर है वो क्या हुआ, फंस गया। हमारा जो पेडलर है वो फंस गया इस कोरोनर के बेट पे। सेंट्रल आइडिया हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सो सेंट्रल आइडिया क्या है? थ्रू दिस चैप्टर राइटर वांट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट आवर बिहेवियर कैन चेंज अ पर्सन कंप्लीटली। इस चैप्टर के जरिए राइटर क्या करना चाहते हैं कि हमें बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर बताना चाह रही है सलमा कि हम अगर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करें तो हम उसके नेचर को बदल सकते हैं। किसी का भी नेचर बदला जा सकता है हमारे अच्छे बिहेवियर से। जो गरीब होते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं, मतलब वो हमेशा इज्जत के भूखे होते हैं। लाइक वो, उनसे कोई इज्जत से बात कर ले, कोई अच्छे से बात कर ले, कोई अच्छे से ट्रीट करे उनसे, कोई प्यार करे उनसे, ना काफी है उनके लिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है रैट ट्रैप पेडलर्स, पेडलर के पेडलर के जगह पर जैसे बताया गया हम लोगों को कि उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ थोड़ा बहुत इज्जत सम्मान चाहिए था, एक जगह चाहिए थी, थोड़ा खाने को चाहिए था, क्योंकि बहुत ही भूखा रहता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना पेट भर सके, कपड़े पहन सके, अच्छे कपड़े पहन सके। सो ये सारी चीजें हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि एडला विल्मनसन ने उनके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था, बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की, इस वजह से ये क्या है, हमारे पेडलर जो है वो चेंज हो गए, या वेगाबॉन्ड बोलो, वो चेंज हो गए। एंड वो बहुत ज्यादा, वो चोरी वोरी उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। उन्होंने फिर नॉट एलिजाबेथ, इट्स लाइक एडला, एडला को उन्होंने फिर क्या, एक लेटर भी लिखा। वो छोटा सा लेटर है, बहुत ही प्यारा लेटर है, जो कि आखिरी में, हमारे चैप्टर के आखिरी में हम पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है वो।
सो द रैट ट्रैप, यहाँ पर हम देख लेते हैं बुक के हिसाब से कि हमारी ऑथर जो है वो क्या कहना चाहती है, और ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो हमारी ऑथर कौन है? सेल्मा। सेल्मा कब से कब तक का है इनका एज डेट पीरियड? सो यहाँ पर है 1858 टू 1940। और क्या है, वो स्वीडिश राइटर है जिनके स्टोरीज लाइक ट्रांसलेट किए गए बहुत सारे लैंग्वेजेस में। एंड यूनिवर्सल थीम उनका जो है, सारे के सारे में ऑलमोस्ट उनका जो यूनिवर्सल थीम रहता है वो ये है, अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। उनका ये मानना है, उनका ये सेंट्रल थीम ऑलमोस्ट सारे के सारे उनके रिटर्न्स में रहते हैं, राइटिंग्स में रहते हैं कि एक जो है हम लोगों का एक बिलीफ, एक विश्वास है कि हर एक इंसान में कुछ अच्छा होता है, कोई कंप्लीटली बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है हर एक इंसान में। तो उस इंसान पे बस भरोसा करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत भरोसा, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत प्यार उस इंसान को अच्छा बना सकता है। सो यहाँ पर क्या है, द स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। तो माइंस ऑफ स्वीडन के जगह पर, ये स्वीडन में है जहां पर कोरोना यूज किया जाता है, एंड जो कि आयरन ओर जहां पर बहुत ज्यादा है, रिच इन आयरन ओर्स which figure large in the history of and legends of the country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. तो फेरी टेल की तरह इस स्टोरी को हम लोगों को बताया गया है। देखो रैट ट्रैप पेडलर, रैट ट्रैप पेडलर के बारे में हम लोगों को सबसे पहले बताया गया कि एक समय शुरुआत, हम स्टोरी लाइक फेरी टेल्स की शुरुआत कैसे करते हैं। Once upon a time there was a king and a queen and the very great kingdom, and इस तरीके से हम शुरू करते हैं ना किसी भी फेरी टेल की। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही शुरू किया गया। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो यहाँ पर क्या है, उसी तरीके से शुरू किया गया। एक समय की बात है जब एक इंसान था, एक आदमी था जो कि हमेशा क्या करता था, तो वो रैट ट्रैप्स बेचा करता था, जो कि वायर से बने हुए रैट ट्रैप्स होते थे। और कभी कभार क्योंकि वो थोड़ी मोड़ी चोरियां भी कर लेता था, या फिर बेगिंग भी कर लेता था, भीख भी मांग लेता था, क्योंकि उसके रैट ट्रैप को बेचने के बाद भी इतने पैसे नहीं होते थे उसके पास कि वो अच्छे से खा सके या फिर कपड़े पहन सके या सही से अपना लाइफ स्पेंड कर सके। दैट्स वाई वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। एंड उसके अलावा क्या कर लेता था, तो छोटी मोटी चोरियों के अलावा वो कहीं कहीं पर जाकर कभी कभार भीख भी मांग लेता था। तो वो रैट ट्रैप्स बेचने वाला है ना। एक इमेजिन करो कैसा होगा एक वेगाबॉन्ड का लाइफ। लाइक इमेजिन करो आसपास में आप लोगों को जो भिखारी नजर आते हैं, वो फटे पुराने कपड़ों में, जिनके पास ठंड में भी पहनने के लिए चप्पल नहीं होती, कपड़े नहीं होते, स्वेटर शॉल्स नहीं होते, उन लोगों को इमेजिन करो कितना बुरा लाइफ होता है उनका। लाइक उन्हें रोड पे सोना पड़ता है और मतलब बहुत ही बुरी जिंदगी होती है उनकी। और वही यहाँ पर क्या है, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स। लेकिन एक दिन वो क्या कर रहा है, एक दिन अचानक से, जैसे नहीं हम बैठे रहते हम कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से कुछ कुछ थॉट्स चलने लगते हैं, हमारे मन पे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि अरे ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा होता है। हम बहुत अचानक से ऐसा लगता है, कोई अच्छी सी सीनरी देख लो तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ शायर ही बन गए हम लोग, लाइक पोम्स एंड स्टोरी ही बोलने लगे हो। ऐसा है नहीं, बट काइंड ऑफ कभी कभार मूड अच्छा होता है तो लगने लगता है, मुझे तो लगता है भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा रैट ट्रैप सेलर जो है, या हम पेडलर कहते हैं इसे, चलो पेडलर के नाम से हम बनाते हैं इसको, वेगाबॉन्ड या वेगाबॉन्ड लाइक दर बदर फिरने वाला, या पेडलर ही बुलाते हैं हम इसको। सो पेडलर जो है वो अचानक से एक दिन सोच रहा है, क्योंकि ये रैट ट्रैप सेलर था, ये रैट ट्रैप्स बेचता था, तो इसको अचानक से एक दिन लगने लगता है कि हम जो इंसान है, हम भी तो ये एक रैट ट्रैप में ही फंसे हुए हैं। लाइक हमें भी तो ये जो पैसे है, गाड़ी है, ये जो सुख सुविधा है, ये भी बेट ही तो है हम लोगों के लिए, ये भी तो लालच ही है। जैसे रैट ट्रैप में विदेशों में क्या करते हैं ना, चीज डालते हैं, ये पॉर्क डालते हैं, पॉर्क इज लाइक सुअर के मांस का टुकड़ा। सो पॉर्क डालते हैं या फिर चीज डालते हैं बेट के लिए। हमारे यहाँ पर रोटी वोटी या कुछ मीठी चीज डाल देते हैं, ताकि रख देते हैं ताकि चूहे फंस जाए वहां पर, रैट ट्रैप में फंस जाए। सो ये सोच रहा है कि ये जितनी भी सारी मोह माया है, मोह माया हम कहते हैं ना, ये दुनियादारी एक मोह माया है, इस जाल में, माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स हम कहते हैं। सो इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा ये मोह माया से भरी हुई ये दुनिया है। यहाँ पर हम लोगों का
ये जितनी भी सारी सामान है, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई लालच है जिस पे हम फंसते जा रहे हैं। हम भी उसी चूहे की तरह ही हो गए, हम इंसान भी उसी चूहे की तरह हो गए जो लालच में आकर उस रैट ट्रैप में फंसता जाता है और उसी रैट ट्रैप में रह जाता है। तो हम ट्रैप में ही तो है आखिर। हम अपने बारे में अपने काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ बिग ट्रैप। 4 लोग क्या कहेंगे? कौन है वो 4 लोग जिनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते? सो लाइक और नहीं तो फिर वो अरे उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे भी इतने अच्छे इतने सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। ट्रैप। सुंदर कपड़े, गाड़ियां, ज्यादा सैलरी, ज्यादा बड़ा घर, सारी की सारी चीजें ट्रैप ही तो है हमारे लिए। सो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन सो काइंड। लाइक बहुत अच्छा तो नहीं रहा है हमारे रैट ट्रैप पेडलर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है ये दुनिया। एंड उन्हें बहुत अच्छी अच्छी यादें तो नहीं मिली है, क्योंकि जितने भी ये पेडलर्स होते हैं या बेगर्स जितने भी होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। लाइक बुरी इन द सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई होती है। खाने के लिए उन्हें इधर से उधर घूमना पड़ता है। लाइक वो खा नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हमारे जितना वो नहीं रह पाते। लाइक पढ़ाई नहीं कर पाए, बहुत सारी इच्छाएं होंगी जो वो कभी पूरी नहीं कर पाते। सो बहुत सारी चीजें हैं। लाइक टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and others who were still circling around the bed. तो वो सोच रहा है कि मेरे साथ तो कभी ये दुनिया बहुत अच्छी रही नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग की इन सारी जो बेट्स है, बेट्स BAIT बेट, तो बेट्स जो है ये लालच के जो चीजें हैं उनमें फंसकर बहुत ही बुरी हालत हो गई उनकी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बेट के अराउंड इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। टॉम एंड जेरी में देखा है ना हम लोगों ने, टॉम एंड जेरी कैसे टॉम लगाता है वो चेरीज लगाता है, सॉरी चीज लगाता है जेरी को पकड़ने के लिए, लेकिन जेरी कभी नहीं फंसता उसमें। वो चेरी लेकर सॉरी चीज लेकर वो वहां से भाग जाता है जेरी। तो उसी तरीके से लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम फंस जाते हैं। यहाँ पर हम चीज लेने तो जाते हैं लेकिन हमारा हाथ अटक जाता है वहां पर, या हम खुद ही अटक जाते हैं वहां पर उस जगह पर। सो कुछ इस तरीके का सीन सोचो। वन डार्क इवनिंग, एक बहुत शाम, बहुत ठंड वाला टाइम था। तो एक ये पेडलर जा रहा था कहीं, इसको एक लिटिल लाइक छोटा सा ग्रे कॉटेज नजर आता है। सो उस ग्रे कॉटेज में वो घुस जाता है। कहाँ, वहां पर कौन था? वहां पर थे हमारे ओल्ड मैन या फिर क्रॉफ्टर थे वहां पर। और वो जो रोड साइड जो कॉटेज था वहां पर वो एक रात के लिए रुकने के लिए रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड थी। एंड वो जो ओल्ड मैन है उसने दरवाजा खोला और वो कोई खराब फेस नहीं बनाते हुए, लाइक कोई अचानक से अगर भिखारी घर पे आ जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं, अंदर आने दूं या नहीं, कहीं चोरी तो नहीं कर लेगा। सो ये सारी चीजें दिमाग में हमारे चलते रहते हैं। लेकिन ये जो बूढ़ा इंसान था ये बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है इस पेडलर को, और ऐसा लगा था शायद उसके कोई बीवी या बच्चे नहीं है, और वो अब बहुत ज्यादा दुखी था और अकेला फील कर रहा था। दैट इज वाई इसने क्रॉफ्टर ने क्या किया, क्रॉफ्टर ने हमारे रैट ट्रैप पेडलर को क्या किया, तो पेडलर को रहने के लिए जगह दे दी, सो दैट उसे बात करने के लिए कोई मिल जाए, वो अकेला फील ना करे। एंड बहुत अच्छे से वो बातें कर रहा था। वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत देर तक बातें कर रहा था। उसने पॉरेज बनाया, लाइक पॉरेज इसको खाने को दिया, सर्व किया। फिर टोबैको रोल जो हुआ करते थे, पहले टोबैको रोल्स हुआ करते थे, सिगरेट्स नहीं, टोबैको रोल्स हुआ करते थे, वो रोल में बनाकर उसको पीते थे। तो उसी का एक टुकड़ा इसको भी काट कर दिया उस स्ट्रेंजर पाइप वाले ये में दिया उसको टोबैको। एंड देन कार्ड वार्ड लेके बैठ गया, ताकि मेजोलिस जो है ना, मेजोलिस वाला कार्ड वार्ड लेके बैठ गया। चलो खेलते खेलते बातें करते, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा एंड दीज थिंग्स। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ओल्ड मैन को दिखाया जा रहा है बहुत ज्यादा जेनरस एंड बहुत कॉन्फिडेंट कि हाँ पॉरेज बहुत अच्छा ही बना होगा। टोबैको दे दिया, बहुत अच्छे से उसने ट्रीट किया पेडलर के साथ, बहुत सही से ट्रीट किया। एंड फिर उसने बताया, लाइक रैम्जो खेलते खेलते वो बता रहे थे, सॉरी ये मिजोलिस खेलते खेलते वो बता रहे थे कि वो कहाँ पर काम करते थे। वो पहले आयरन स्मिथ थे, लाइक इसकी तरह यहाँ पर हम लोग ब्लैक स्मिथ थे। एंड ब्लैक स्मिथ थे, कहाँ पर काम करते थे, तो रैम्जो आयरन मिल में काम करते थे। रैम्जो आयरन मिल बहुत ही नामी ग्रामी आयरन मिल था, वहां पर ये काम करते थे और अब रिटायर हो गए। और फिर ये बहुत ही खुशी खुशी बता रहे कि अब मेरे पास गाय है, और जर्सी गाय जैसे होती है बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय, तो वैसे कुछ गाय है इनके पास, बहुत अच्छी क्वालिटी के गाय जिनसे बहुत बहुत सारा दूध
देती है और मैं उसी को अभी बेचता हूँ, मैं अभी ब्लैक स्मिथ का काम नहीं करता। ये सारे वो बता रहे थे पेडलर को। एंड वही उस बातों बातों में उन्होंने कहा कि ये जो गाय है वो गाय लाइक इतनी ज्यादा दूध दे देती है कि मैं हर बार बेचकर 10 करोड़ कमा सकता हूँ। सो टोटल, और फिर उस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो 10 करोड़ कमाते हैं, उन्होंने क्या किया, 3 करोड़ मतलब 10-10 करोड़ के बिल्स इनको दिखा दिए कि देखो मैं 30 करोड़ मैंने कमाया है, मैं सच में कमाता हूँ। और वो साइड के पाउच में रखा था उन्होंने। सो ये सारी चीजें तो हुई कि 30 करोड़ वाला दिखा दिया। एंड ब्लैक स्मिथ को तो पेडलर को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ 30 करोड़ झूठ बोल रहा है, और 30 करोड़ कैसे हो सकता है, बाप रे 30 करोड़ कमा लिए इन्होंने। बिकॉज 30 करोड़ इज लाइक 30 रुपीज, बट उस समय की बात अगर हम करें तो ये बहुत महंगा था। 30 करोड़ भी बहुत ज्यादा ही महंगा था उस टाइम के लिए। और जैसे अभी है ना हमारे लिए 300-3000 बहुत ज्यादा लगता है, लाइक नॉर्मल जो लोग नहीं कमाते, हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महंगा लगता है, वैसे ही 30 करोड़ जो है वो बहुत ज्यादा महंगा था उस टाइम के लिए। अब वो लोग दोनों बातें बातें करके फिर तो सो गए ये लोग दोनों। फिर सुबह सुबह उठ के क्रॉफ्टर जो है हमारा, ओल्ड मैन या क्रॉफ्टर जो भी कहो, वो क्या करता है, सुबह सुबह उठ के वहां से निकल जाता है, काम करने के लिए निकल जाता है। उसे गायों का दूध निकालना था एंड फिर बेचने भी जाना था, तो वो सुबह सुबह उठ जाता है। ये भी सोचता है, हमारा जो ब्लैक स्मिथ है ये भी सोचता है कि अरे लाइक मैं क्या ही करूंगा, मैं यहाँ पर रह के क्या करूंगा, जब मालिक ही यहाँ से निकल गया तो मैं भी निकल लेता हूँ। लेकिन फिर वो एक खिड़की के पास में छोटे से पाउच में रखा हुआ था वो 30 करोड़, जिसको देखकर इस वेगाबॉन्ड को लालच आ गई कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वो ले लेना चाहिए। एंड उसने क्या किया, वो 30 करोड़ उस पॉकेट से निकाले एंड उसने अपने पास रख लिया। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। ये चीज थी जिसने उसकी लाइफ बदल दी। और 30 करोड़ के पीछे ही इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा ये स्टोरी घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 30 करोड़ जैसे ही उसने वहां से चुराए, सो उसको थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अब मेरा थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन होता है ना कि अगर कभी आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, नहीं मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड ऑल। और फिर वो उसे डर लगने लगा। उसने 30 करोड़ चुरा तो लिए थे एज अ बेट, उसको लग रहा था जैसे लालच है, ले लेते वो 30 करोड़, उसने ले तो लिया, बट फिर उसे डर लगने लगा। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो डर रहा था कि कहीं पुलिस उसे ना पकड़ ले, 30 करोड़ चुराने के लिए उसे कहीं पुलिस ना पकड़ ले। तो उसने क्या किया, उसने क्या सोचा वो कि वो फॉरेस्ट के रास्ते से निकल जाएगा। फॉरेस्ट के रास्ते से निकल जाएगा तो कोई पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने बहुत दिमाग लगाया, बट क्या है ना कि फॉरेस्ट क्या था, भूल भुलैया जैसा, बहुत ज्यादा रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। सो फॉरेस्ट में वो गुम हो गया एंड उसे ऐसा लग ही रहा था कि बस अब वो कभी नहीं निकल पाएगा और वो वहीं पर रह जाएगा। तभी जब वो थोड़ी देर के लिए लाइक वो लेट गया नीचे, तो जैसे ही उसका कान उस नीचे जमीन से लगा तो उसे आवाज आई, वो जो नहीं, सॉरी आई मीन आयरन स्मिथ या फिर जो ब्लैक स्मिथ लोग नहीं ठोकते हैं, सारे के सारे आयरन्स को ठोकते हैं, तो वो जो आवाज आती है, खट खट की आवाज आती है, वो वाली आवाज आ रही थी। अब कभी ध्यान से सुनना, साउंड कैन ट्रैवल, लाइक साउंड ट्रैवल करती है। हम अगर जमीन में भी कान लगाए ना तो हमें कुछ कुछ हल्का टाइप का कुछ सुनाई देता है। सिर्फ और सिर्फ जमीन ही क्यों, बल्कि अगर हम अपने लाइक बेड पे भी अपना सर रखे या फिर वो जो हमारा चौखट होता है उस पर भी सर रखे तो भी हमें सुनाई देती है, कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वैसे उसे आवाज सुनाई दे रहा था, जस्ट ऐसा लगता है जैसे कोई एक किरण, लाइक एक आशा की किरण उसको नजर आई एंड वो वहां पर उसी की तरफ दौड़ गया। एंड वो गया वहां पर, कहाँ गया, कहाँ पहुंचा, रैम्सो आयरन मिल पहुंच गया। लिटिल ग्रे कॉटेज से निकलकर वो पहुंचा कहाँ, तो रैम्सो आयरन मिल। वहां पर जो ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ था, ब्लैक स्मिथ ने उसे देखा, लाइक पहले तो उसे देखा भी नहीं, वो अपना काम कर रहा था। बहुत ज्यादा लाइट होती है वहां, जब भी हम लोहे वाला काम करते बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो यूजुअली अगर ऐसे करके देखो तो दिखेगा नहीं। तो पेडलर क्या किया, पेडलर आ रहा था सामने, बहुत सामने जब आ गया, एकदम सामने आकर खड़ा हो गया, तब ब्लैक स्मिथ ने देखा उसे, तो देखा अच्छा ठीक है ये आया है। सो बहुत जोर जोर की आवाजें हो रही थी वहां पर, बारिश वारिश हो रही थी उस समय, बारिश की आवाजें, वो कॉर्केट की सीट्स में कैसे होता है, तो बूंदों की आवाज, जोर जोर से बूंदों की आवाजें आती है, वैसे कॉर्केट सीट में बूंदों की आवाजें आ रही थी, बारिश की बूंदों की आवाजें आ रही थी। एंड वो जो आयरन ठोकने का आवाज था वो तो आ ही रहा था। सो दैट्स वाई आयरन स्मिथ जो है, ब्लैक स्मिथ जो है, उसको समझ में नहीं आया कि कोई आया भी है, उसे ध्यान में नहीं लगा।
बट यहाँ पर जो हमारा पेडलर है वो जब सामने आ गया तब ब्लैक स्मिथ ने देखा उसे एंड कोई खास रिएक्शन नहीं दिया ब्लैक स्मिथ ने। लाइक पेडलर जाकर वहां पर गया और उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर रात गुजार सकता हूँ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। सो ब्लैक स्मिथ ने कुछ भी नहीं कहा, लाइक कोई बोला भी नहीं, कोई रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं दिया, बस उसकी तरफ क्रूअल टाइप से देखा और फिर नॉड कर दिया। सो हाँ ठीक है जाओ, बैठ सकते हो तुम, लाइक लेट सकते हो। तो वो जहाँ पर फर्निश था, जहाँ पर आग वाग जल रही थी, उसके सामने जाकर वो लेट गया। हमारा जो वेगाबॉन्ड है या पेडलर जो भी बोलो, वो वहां पर जाकर लेट जाता है। और लेट जाने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि वो वहां पर लेटा तो हुआ था, उसके कपड़ों से धुआं भाप निकल रही थी। भाप क्यों निकल रही थी? क्योंकि गर्मी आग के सामने लेटा हुआ था ना, और उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे तो इवापोरेट कर रहे थे। ये तो हुआ, उसे लगा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर पहुंच तो गया हूँ, अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ, एक रात गुजार लूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। बट उस समय क्या हुआ कि हमारे आयरन मास्टर वहां पर पहुंच गए। सो आयरन मास्टर जो कि है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और आयरन मास्टर क्या है, आयरन मास्टर का एक ही गोल है कि सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन सबको प्रोवाइड करवाना। एंड दैट्स व्हाई आयरन मास्टर वहां पर पहुंचे। एंड आयरन मास्टर वहां पर हमेशा ही रेगुलर चेकअप पर आते थे कि सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तब जब वहां पर गए वो, तो उन्होंने हमारे वेगाबॉन्ड को देखा या पेडलर को देखा, जो कि यहाँ पर हम ट्रैम्प, जिससे ट्रैम्प नाम से हम जानेंगे यहाँ पर इस जगह पर। स्पेशली ये ब्लैक स्मिथ वाले एरिया के लिए, रैम्सो आयरन मिल वाले जगह के लिए इन्हें ट्रैम्प नाम से जाना जा रहा है। सो ट्रैम्प को देखा, ठीक है, ट्रैम्प को देखा। तो ट्रैम्प को देखने के बाद उन्हें लगा कि मतलब कौन है ये। तो उन्होंने उसके हैट को, जो उसने हैट मुंह पे लगा रखा था कि लाइट उसके मुंह पे ना पड़े ताकि वो सो सके, उसे हैट को हटाया। अंधेरा बहुत ज्यादा था, टॉर्टेड कपड़े, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और कुछ खास लाइट आ नहीं रही थी उसके चेहरे पे। इस वजह से हमारे आयरन मास्टर को क्या लगा, आयरन मास्टर को ये लगा कि जो हमारा ये जो वेगाबॉन्ड है या पेडलर है, ये कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त नील्स ओलॉफ है। लाइक नील्स ओलॉफ जो कि कैप्टन वॉन स्टेहल है। सो उनको ऐसा लगने लगा कि उनका दोस्त है, कैप्टन है ये तो और फिर वो बोलते हैं कि नील्स ओलॉफ तुम यहाँ पर, मतलब कैप्टन आप ऐसे, लाइक मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद ही आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इस हालत में है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड हमारा जो पेडलर है वो सोच रहा क्या बोल रहा है ये, मैं नहीं हूँ, लेकिन उसे तो बता भी नहीं सकता कि वो कैप्टन नहीं है। बस हमारे पेडलर को लग रहा है चलो ठीक है, अगर ये मान रहा है, मुझे अपना दोस्त मान रहा है, तो शायद मुझे कुछ पैसे वैसे दे देगा। अब जिसके पास पैसे नहीं होते तो वो यही सोचता है ना कि थोड़े बहुत अगर पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। तो ये सोच रहा है कि चलो ठीक है, ये तो अपना दोस्त मान रहा है तो मानने दो इसे, क्या दिक्कत है, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देगा ये। सो यहाँ तक तो सब कुछ सही था, उसने कुछ नहीं बोला। बट अब हमारे जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर क्या कहने लगे कि नहीं नहीं तुम्हें घर चलना पड़ेगा, क्रिसमस ईव तुम हमारे साथ मनाओगे, क्रिसमस में तुम हमारे साथ रहो, और हम लोग जो है बहुत मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इतना दिन हो गया है, तुम ऐसी हालत में हो। ये मना भी करा था। तो हमारा ये जो पेडलर है वो कहता अरे बाप रे, ये तो मुझे घर ले जाना चाहते हैं, अगर घर चला जाऊंगा तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा, मैंने अभी 30 करोड़ चुराए हैं, 30 करोड़ चुराए हैं, इसे अगर पता चल गया तो ये तो मुझे शेरिफ के पास दे देगा, शेरिफ इज पुलिस, सो पुलिस के पास दे देगा, फिर तो मैं फंस जाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता इसके साथ। तो वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। आयरन मास्टर को वो मना कर रहा होता है, बट आयरन मास्टर इज लाइक, उन्हें लग रहा है कि शायद ये एम्बैरेस्ड है, इसकी ऐसी हालत होने की वजह से, इस वजह से वो नहीं जाना चाह रहा है मेरे साथ एंड ऑल, ऐसा लग रहा है। आयरन मास्टर ने कहते भी है कि तुम्हें रिजाइन क्यों दे दिया रेजिमेंट से, तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था, ये तो सिर्फ एक छोटी सी गलती ही थी, अगर मैं उस टाइम पे रहता रेजिमेंट में तो तुम्हें कभी भी रिजाइन देने नहीं देता, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, चलो तुम मेरे साथ वहां मेरे घर पे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बीवी एलिजाबेथ, उसका डेथ हो गया है, वो मर चुकी है, एंड मेरे जो दोनों बेटे हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं सिर्फ हमारे घर पे, एडला ही रहती है, एडला बहुत ज्यादा खुश होगी अगर तुम चलोगे तो।
और ये सब बोल रहा होता है हमारा आयरन मास्टर। तब ये बोलता है पेडलर कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, बिकॉज पेडलर तो डरा हुआ था, पेडलर को डर लग रहा था कि वो अगर चला जाए तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो बार बार बोल रहा था नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। एंड तो फिर हमारे आयरन मास्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है ब्लैक स्मिथ, लगता है ये तुम्हारे ही साथ आज रात भर रहना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, करके जा रहे हैं। एंड ब्लैक स्मिथ को पता था ये अगर ऐसे बोल रहे थे मीन्स इन्होंने अपनी पूरी बात कंप्लीट नहीं की है, ये कुछ ना कुछ ही सोच रहे होंगे। सो तब तक में एडला आती है, एडला अपने वैलेट के साथ आती है जिन्होंने उसका कोट पकड़ा हुआ था, फर कोट एक पकड़ा हुआ था। अमीर लोग है भाई, वैलेट जहां पर भी जाते हैं वैलेट को लेकर जाते हैं अपने साथ। और एडला के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, बहुत प्रिटी तो नहीं है, बट मॉडेस्ट है, लाइक अच्छी है, नेचर की बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर in the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed on the furnace. जैसा शाम को था वैसे ही अभी रात हो गया, फिर भी अभी भी वैसा ही सब कुछ है, लाइक वैसे ही ब्लैकस्मिथ और उनके अप्रेंटिस दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, वैसे ही काम चल रहा है, वही सारी चीजें। सो जैसे ही उस लड़की ने इन्हें देखा, लाइक हमारे पेडलर को देखा, तो उसे समझ में आ गया, और उसकी हैट को हटाया तो उसे समझ में आ गया कि नहीं ये वो नहीं है। Like as soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही उसने उस पेडलर को देखा, उसका हैट हटाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. So हाँ, ये important लाइन है। देखो क्या है ना कि ये जो हमारा पेडलर है ये कहाँ पर रहता था, ये रोड साइड में रहता था। तो रोड साइड में नहीं, रोड साइड में होता है ना कि पुलिस आके कभी भी हटा देती है, लोगों को भगा देती है वहां से, एक्सीडेंट होने का डर रहता है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस वजह से वो हमेशा एक आंख खोल कर ही सोता था, लाइक जैसे जाग रहा हो, जैसे उसे समझ में आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए, तो एक आंख खोल कर वो सो रहा था। एंड वहीं पर उसने वो देखता है उस लड़की को, एडला को। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। मतलब अचानक से अगर कोई तुम्हें देखेगा ऐसा, उसने हेड लगा रखा था, एक आंख खुला हुआ है उसका, सो रहा है, एक आंख खुला हुआ है, और अचानक से उसके सर के ऊपर ऐसे करके कोई अगर खड़ा हो जाएगा तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। मैंने ये फील किया है, मेरी मम्मी हमेशा पढ़ाने के लिए ऐसे करती थी मेरे साथ, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती थी और ऊपर से आके ऐसे करके देखते रहती थी, एंड आई वाज लाइक हेल मम्मी हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज मत करो। सो ऐसा लाइक उसे भी हार्ट अटैक आते आते बच्चा, so वो बहुत ही जोर से जंप कर जाता है, एंड जंप करते हुए लाइक डर जाता है वो। तब एडला अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड कहती है कि माय नेम इज एडला विल्मेंसन एंड सेड द यंग गर्ल, और मेरे पापा यहाँ पर आए थे, आप यहीं पर सोना चाहते हो, चलो अब मैं आपसे आप परमिशन लेने आई हूँ कि प्लीज अब चलो, अब आप हमारे यहाँ पर जा सकते हो। जब एडला ने उन्हें देखा, एडला बहुत ही ज्यादा शातिर थी, बहुत दिमाग था उसके पास, लाइक शी वाज सो क्लेवर। एडला ने जब देखा कि ये जो हमारे वेगाबॉन्ड है या रैट ट्रैप पेडलर है, तो ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं, तो उसे समझ में आ गया कि पक्का इन्होंने चोरी वोरी की होगी कहीं पर, एंड वो शायद बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं, डर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आना चाहते। सो एडला ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज मेरे साथ आओ, हम लोग क्रिसमस ईव मनाएंगे, हम क्रिसमस में रहेंगे एक साथ और बहुत अच्छा लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आप हमारे साथ आ सकते हो, हम हमारे साथ रह सकते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सो हम जस्ट एक साथ क्रिसमस लाइक फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर ये फिर भी रेडी हो जाता है कि चलो ठीक है, लाइक खाना वाना मिलेगा, थोड़ा बहुत रहने को मिल जाएगा शायद, तो चलो ठीक है चलते हैं करके वो चला भी जाता है। एडला और ये लोग जब घर पहुंचते हैं, और उसे हाँ इसके बीच में उसने एडला ने क्या दिया, तो फर कोट इसे दे दिया, तो उसने वही फटे पुराने कपड़ों के ऊपर वो फर कोट डाल लिया और वैसे ही चल दिया इसके साथ। तो एडला जब घर पहुंचती है, एडला वाज लाइक कि पापा ये वो कैप्टन नहीं है, वो अपने पापा को बोल रही है कि पापा ये कैप्टन नहीं है जो आप सोच रहे हो, कैप्टन वॉन नहीं है। एंड उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जब नहा धोआ कर फ्रेश होकर आएंगे तब समझ में आएगा, तो उनका रवाब देख कर ही समझ में आएगा कि वो कैप्टन है, वो इतने अच्छे कैप्टन है, तुम अभी हम लोगों ने उन्हें ऐसी हालत में देखा ना, इसलिए तुम पहचान नहीं पा रही हो, जब फ्रेश होकर आएंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड अगले दिन जब वो जो हमारा जो पेडलर है वो दाढ़ी वाड़ी शेव करके आता है एंड तैयार व्यार होकर नहा धोआ कर आता है, सो यहाँ जो हमारे ब्लैकस्मिथ सॉरी आई मीन द आयरन मास्टर जो है, आयरन मास्टर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हैं व्हाट डज इट, लाइक क्या है ये, व्हाट डज दिस मीन,
क्या मतलब है तुम्हारा, जोर से चिल्लाते ही थंडर्ड। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम कौन हो, लाइक तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो द स्ट्रेंजर में। और वो डांटने लगते हैं, अब तो तुम्हें पुलिस ही संभालेंगे, शेरिफ ही संभालेंगे, शेरिफ इज फॉर पुलिस, तो पुलिस ही संभालेंगे, एंड तुमने धोखा दिया है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, ये वो सब कुछ वो बोल रहे थे। तो हमारा जो पेडलर है, हमारा जो यहाँ पर नील्स ऑफ या जो भी तुम कैप्टन, जो भी तुम नाम यहाँ पर देना चाहो वो नाम से इसे बुला सकते हो। सो ये जो हमारा पेडलर है, ये क्या करता है, ये अपने आप की सफाई में कुछ नहीं बोलता है। वो लाइक कि मैंने तो नहीं कहा था ना आपको मुझे यहाँ पर लाने के लिए, मैं तो मना ही कर रहा था, मैंने कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया, मैं तो बोल ही रहा था कि मैं रैट ट्रैप सेलर हूँ, मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, आप ही लोग मुझे लेकर आए। एंड जब यहाँ पर ये चिल्लाकर बोलने लगा, अब तो तुम्हें पुलिस से संभालेंगे, सो ही वाज लाइक हाँ क्यों नहीं, मैंने क्या गलती की है। उसने वो भी गुस्सा हो गया एंड उसने टेबल पे अपना जोर से हाथ पटका और फिर वो बोलने लगा मेरी क्या गलती है, मैंने तो कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ, आप ही को ही ऐसे लग रहा था कि मैं कैप्टन हूँ, और मेरी बस इतनी गलती है कि मैं यहाँ पर अच्छा खाना खाने के लिए आ गया, मुझे लगा क्रिसमस से आप लोग मुझे खाना दोगे इसलिए मैं आ गया, मैं लालच में पड़ के आ गया यहाँ पर, ये वर्ल्ड बड़ा सा रैट ट्रैप है और मैं इस रैट ट्रैप में, इस ट्रैप में आप लोगों ने मुझे अच्छे खाने का लालच दिया, आपने बेट डाली मेरे सामने कि क्रिसमस में आप मुझे अच्छा खाना दोगे, आप मुझे थोड़ा सा जगह दोगे रहने को, और मैं इस बेट पे फंस गया, मैं इस ट्रैप पे फंस गया। एंड वो इतने ऑनेस्टली बोल रहा था, इतने अच्छे से बोल रहा था कि हमारा जो ये हमारा आयरन मास्टर है उसने भी ये बात मान ली, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। सो उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो ही वॉज रेडी, उसने तो पहले ही कहा था ना, लाइक हमारा जो पेडलर है वो तो रेडी था, पेडलर ने कहा पहले ही कहा था कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी मैं ये सारे कपड़े उतारकर मैं अपने फटे पुराने वाले कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर भी ही वॉज रेडी वो जाने के लिए और भगा भी रहा था हमारा ये जो आयरन मास्टर है ये। लेकिन यहाँ पर एडला इंटरवेन करती है, रोकती है और बोलती है नहीं पापा प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोगों ने इन्हें बुलाया है, हमने प्रॉमिस किया है, और मैं कब से एक्साइटेड हूँ कि मैं एक होमलेस को घर दूंगी, एक होम लाइक फीलिंग करवाऊंगी, लाइक मैं उन्हें खाना वाना खिलाऊंगी, एंड आप ऐसे बोल रहे हो कि वो चले जाएं एंड ऑल, नहीं प्लीज मत करिए। उसके पापा मान जाते हैं, लाइक हमारे आयरन मास्टर जो है मान जाते हैं, एंड आयरन मास्टर कहते हैं तुम्हें तो नेता होना चाहिए था, लाइक तुम तो मिनिस्टर से भी ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकती हो किसी को भी, तुमने तो बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया मुझे। जो भी है ये लोग परमिशन दे देते हैं। बट हमारा ये जो पेडलर है ना, पेडलर इतना ज्यादा थका हुआ था, लाइक ये लोग मनाना चाहते थे इसके साथ क्रिसमस ईव काम वाम करने के लिए, तो लंच करता था, लंच करने के बाद ये जाकर अपने गेस्ट रूम में जाकर सो जाता था, लाइक हम बार बार वो सोफे पे जाके सो जाता था, या जो भी है जहाँ पर भी सोफा या बेड जो भी बोलो वहां पर जाकर सो जाता था। बिकॉज इससे इतनी अच्छी पहली बार इतनी सिक्योर नींद आई थी, जैसे एक आँख खोलकर रखने की जरूरत नहीं थी कि कोई उसे भगा देगा, वैसा कोई फीलिंग नहीं था। बार बार आता था खाना खाने के लिए। क्रिसमस ईव हम क्रिसमस से एक दिन पहले वाले दिन को बोलते हैं क्रिसमस ईव, जैसे न्यू ईयर ईव हम 31st को बोलते हैं, वैसे हम क्रिसमस ईव 24th को कहते हैं। सो क्रिसमस ईव के दिन भी रिचुअल्स होते हैं ना, कि वो क्रिसमस ट्री सजाना होता है, कैंडल्स लगाने होते हैं एंड ऑल दैट। जितने बार बार उसे बुलाया जाता था, एडला उसे बुलाती थी, सारा काम वो करता था एंड खाना वाना खाता था जब भी, फिर वो जाकर वापस सो जाता था। इट वाज लाइक कि बस सो रहा था वहां पर जाकर, सिर्फ सो रहा था, उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था, खाना खाता था सो जाता था। सो इट वाज लाइक कि हाँ इतने दिनों से वो अच्छे से सोया नहीं है, उससे अच्छा खाना नहीं मिला है, बस उसे इतना ही चाहिए था, वो सो गया था। अगले दिन जब 24th खत्म हो गया, 25th को सुबह सुबह प्रेयर करने जाते हैं ना क्रिश्चियंस, 25th सुबह सुबह प्रेयर करने जाते हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं हम नहीं उठाएंगे इसे, पेडलर को नहीं उठाएंगे, चलो हम दोनों ही चले जाते हैं। तो ये लोग दोनों निकल गए तैयार व्यार होके। चर्च में जाकर पता चला जो हमारा ओल्ड मैन है या फिर क्रॉफ्टर है उसके 30 करोड़ चोरी हो गए हैं। 30 करोड़ चोरी हो गए। इन दोनों को समझ में आ गया कि अरे मतलब जिसे हमने अपने घर पे जगह दी है, पनाह दी है, उसी ने चोरी किया है उस ओल्ड मैन से पैसे, और हम लोगों के यहाँ पर। तो जब ये लोग गाड़ी से वापस आ रहे थे तो हमारे जो आयरन मास्टर है ये अपनी बेटी को बोलते हुए, टॉन्ट मारते हुए भी कहते हैं कि हो गया बहुत, तुम्हें समाज सेवा करने का मन कर रहा था, बहुत समाज सेवा करना चाहती थी, लो देख लिया ना तुमने क्या हुआ, अब बताओ अब तो पता नहीं कितने ही सिल्वर स्पून बचे होंगे घर पे। ये लोग जल्दी जल्दी घर आते हैं और घर आने के बाद अपने बटलर से पूछते हैं कि वो क्या चला गया, वो पेडलर जो था वो क्या चला गया, और कितनी सारी चीजें, कोई चीज चोरी तो नहीं हुई ना, वो चोरी तो करके लेके नहीं गया ना वो। तो बोला कि नहीं पेडलर ने कहा, सॉरी आई मीन
वो जो घर का बटलर था, बटलर ने कहा कि नहीं, बटलर तो चला गया है बट उसने कुछ चुराया नहीं है, बल्कि उसने एक पैकेज छोड़ा है हमारी एडला के नाम पे। सो द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। एडला ने पैकेज को खोला, जो कि बहुत अच्छे से रैप नहीं किया हुआ था, जो मिला उसे उससे किसी भी तरीके से रैप कर दिया था। गिफ्ट रैप हम जब पैक करते हैं तो भी अच्छे से पैक करते हैं ताकि दिखे नहीं, बट उसे जो भी मिला जल्दी से ऐसे ही पैक कर दिया उसने। सो उसमें ऐसे दिख रहा था लाइक क्या क्या चीजें थी उसके अंदर, वो दिख रहा था। और एडला जो है वो मतलब खुशी से रो पड़ी कि ऐसा लाइक उसे वहां पर मिला एक छोटा सा रैट ट्रैप, और उसमें एक 10 करोड़ नोट्स मिले, 3 रिंकल 10 करोड़ नोट्स, मतलब 30 जो 10 करोड़ नोट्स थे जो कि उसने ओल्ड मैन से चुराए थे, वो वाला उसमें रख दिया था उसने। एंड अ लेटर, उसमें एक लेटर मिला। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? लेटर, अब देखो ये जो हमारे वेगाबॉन्ड्स होते हैं या फिर जो हमारे पेडलर्स होते हैं, लाइक उन लोग की हैंडराइटिंग कैसी होती होगी? उन लोग की हैंडराइटिंग सुंदर थोड़ी होती होगी, जैसे भी जैसे तैसे भी उसने कर लिख पाया, उसने लिख दिया। एंड उस लेटर का जो कंटेंट था वो बहुत मायने रखता है इस पूरे चैप्टर में। लेटर का कंटेंट क्या था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you. तो honored and noble miss, ये हमारी एडला को बता रहा है, लाइक सैल्यूटेशन एडला के लिए। सो यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि आप मेरे साथ दिन भर बहुत अच्छी थी, आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा होना चाहता हूँ। In return, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. ऐसे लगा जैसे, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं कोई रियल कैप्टन हूँ, जिस तरीके से आपने मेरे साथ ट्रीट किया। For I do not want you to be embarrassed at the Christmas season by a thief. और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप अपने पापा के पास सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि मैं एक थीफ हूँ। आपने मेरे लिए अपने पापा से झगड़ा किया और आपने मुझे अपने घर पे रहने के लिए जगह दी, और मैं नहीं चाहता कि आप एम्बेरस हो अपने पापा के सामने। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। लेकिन आप ये जो पैसे हैं, ये जो 30 करोड़ है, ये उस बूढ़े आदमी को दे सकते हो जो रोड साइड में रहता है, और जिसने वो जो हैंगिंग पाउच है वो अपने विंडो फ्रेम के पास में लगा कर रखा है एज अ बेड, ताकि जो हम पुअर वेंडर्स है वो सारे के सारे वहां पर भेड़ की तरह आए और उस ट्रैप में फंस जाए, उस लालच को देखकर उसे लेने के लिए आए और हम फंस जाए, जैसे कि मैं फंस गया। और फिर ये जो रैट ट्रैप है, ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, एक रैट की तरफ से, एक चूहे की तरफ से, जो कि इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया था। इफ had not been raised by captain, और अगर अगर आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया होता तो मैं ऐसे ही फंसा रह जाता, मैं फंस जाता इस दुनिया के रैट ट्रैप में। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, इसलिए मुझे इतनी शक्ति मिली, मुझे इतना पावर मिला कि मैं अपने आप को क्लियर कर सकूं, मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, कैप्टन वॉन स्टेले। सो वहां यहाँ पर भी आखिरी में लेटर में इन्होंने क्या लिखा है? कैप्टन वॉन स्टेले। सो यहाँ पर एडला जो है, एडला इससे पहले हुआ था कि एडला हमारे कैप्टन को या फिर पेडलर को कहती है कि आप इस बार तो आ ही गए, इस बार तो आपने अच्छे से यहाँ पर क्रिसमस बिताया ही है, आप इसके आगे भी जब भी चाहो यहाँ पर आकर क्रिसमस बिता सकते हो। सो ही वाज सो मूव्ड विद बाय दीज वर्ड्स कि हाँ, उसके पास भी एक फैमिली आ गई, उससे भी कुछ लोग प्यार करते, उससे उसके लिए भी मतलब वो भी क्रिसमस में कहीं पर खाना खाने आ सकता है। ये सारी चीजें उसे इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि वो उसने अपनी गलती समझी एंड एडला के लिए ये सारे लेटर्स लेकर गया और गिफ्ट देकर गया। सो दिस वॉज द चैप्टर, एंड इस चैप्टर के जरिए हमारी जो राइटर है उन्होंने जो भी लिखने की कोशिश की, जो भी लाइक सेंट्रल थीम देने की कोशिश की कि आप अच्छे से अगर किसी से ट्रीट करोगे तो वो फिर और ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो सारी की सारी चीजें पूरी होती है। इस लेटर को देखकर हमें समझ में आता है कि हमारा जो रैट ट्रैप पेडलर है, सेलर है, वो क्या हो गया? तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा इंसान बन गया, क्योंकि एडला ने उसके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, उसे इंसान की तरह ट्रीट किया, कोई गरीब चोर की तरह ट्रीट नहीं किया। So that's all for today. Thank you very much. Keep on watching my videos. Please say